उधमपुर जम्मू से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान है जिसे शिवखेरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव का एक बहुत पुराना स्थान है। यह बहुत ही दुर्गम स्थान पर है। इसमें जाना सबके बस की बात नहीं है। फिर भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होती है। जम्मू से सीधे यहाँ के लिए बस सेवा है। चाहे जो भी हो, यह एक अति मनोरम स्थान है। शिवखेरी से लगभग 7 किलोमीटर पहले मुख्य रास्ते से पश्चिमोत्तर दिशा में एक स्थान है देवजल। बिल्कुल संकरी चतुर्दिक सघन पहाड़ियों से घिरा चीड़ एवं देवदार के घने वृक्षों से ढका यह स्थान बड़ा ही डरावना लगता है। वैसे भी यहाँ पर घूमने जाना वर्जित है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बाघ एवं भालू जैसे हिंसक जीव पाए जाते हैं। इन पहाड़ियों के बीच में एक बिल्कुल खाली एवं साफ सुथरा लगभग 50 एकड़ में फैला स्थान है। बिल्कुल सपाट एवं समतल स्थान है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक अति संकरी पगडंडी जो पहाड़ियों के बीच से होकर पेड़ों एवं घनी झाड़ियों से गुजरती है, उसी से आना होता है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी एवं कृष्ण पक्ष की अष्टमी को एक महात्मा जी यहाँ आते हैं। कभी कभी नहीं भी आते हैं। एक श्रद्धालु व्यक्ति ने वहां जाने की कई बार कोशिश की, लोगों के साथ जाता था लेकिन निराश होकर लौटना पड़ता था। किंतु एक बार दर्शन हो ही गए। नाम मात्र के वस्त्र शरीर पर, रंग बिल्कुल काला, आंखें बड़ी बड़ी बहुत ही चमकदार एवं तीव्र वेधन क्षमता वाली रोशनी से भरी हुई, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें, लगभग 7 फीट से भी ज्यादा लंबाई, पूरे शरीर पर कोई बहुत ही खुशबूदार भस्म लपेटे हुए, बहुत ही भद्दी मोटी शरीर की चमड़ी, किंतु चेहरे पर साहस, सफलता एवं खुशी का ओज। एक सफेद चट्टान जो मैदान के एक किनारे पर एक बड़े चिनार जैसे बड़े चपटे पत्तों वाले पेड़ के नीचे था, उसी पर बैठ जाते थे। किसी से डोगरी भाषा में, किसी से पश्तो तथा किसी से हिंदी में बातें बड़ी आसानी से करते हैं। एक चमड़े की झोली उनके कंधे पर लटकी रहती है। लोग कहते थे कि हर बार उनकी झोली बदल जाती है। उस श्रद्धालु व्यक्ति को लगता था कि वह किसी जानवर के ताजा चमड़े से बनी झोली थी। वह कहां से और किस रास्ते से आते हैं, किसी ने नहीं देखा है। ऐसा सुनने में आया है कि उसी मैदान में किसी किनारे से एक सुरंग निकलती है जो जम्मू में बड़ी ब्रह्मणा नामक जगह पर खुलती है। मान्यता है कि जाम्बवंत जी इसी सुरंग से आते जाते थे, किंतु उनके आने जाने को कोई नहीं देख पाता है। केवल सुगंध से ही पता लगता है कि अब महात्मा जी आने वाले हैं। वहां पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कहीं भी बैठे, वह जरूरतमंद को दूर से भी बुला लेते हैं। लेकिन एक बात आज भी प्रत्यक्ष है कि उस 100 किलोमीटर की दूरी में कोई भी व्यक्ति दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ, आमवात या किसी अस्थि रोग से पीड़ित नहीं है। महात्मा बहुत ही अचूक औषधि वह प्रदान करते हैं। एक रोग के लिए एक दिन में वह मात्र 3 या 4 रोगी को ही दवा देते हैं, अर्थात गठिया के 4 रोगी, कुष्ठ के 4 रोगी आदि। महात्मा जी इतनी ही औषधि एकत्र कर पाते हैं। उनको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन दूर से आया है तथा कौन फिर दोबारा या तिबारा भी आ सकता है। इसीलिए लोग परस्पर झगड़ा भी नहीं करते हैं, क्योंकि चाहे कितना भी परस्पर वाद विवाद कर लो, उन्हें जिसको औषधि देनी होगी उसे ही वह देंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले। लोग बताते हैं कि एक बार शेख अब्दुल्ला जो वहां के मुख्यमंत्री थे, अपने किसी रिश्तेदार को लेकर आए। उस दिन वह महात्मा आए ही नहीं। लगभग 4-5 बार ऐसा हुआ।
किंतु वह महात्मा नहीं आए। लोगों को लगा कि शायद उन्हें किसी हिंसक जानवर ने मार डाला। 7 महीने बाद वह फिर दिखाई दिए। लोग आने जाने लगे। फिर शेख अब्दुल्ला पहुंचे, किंतु वह उस दिन नहीं आए। ऐसा कई बार हुआ। अंत में लोगों ने महात्मा जी से इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि यदि कोई लाव लश्कर के साथ उनके पास आएगा तो वह नहीं आएंगे। कुछ आतंकवादियों ने वहां अपना डेरा बनाना चाहा, किंतु सभी बारी बारी मरते रहे। इसीलिए डर के मारे उस पहाड़ी की तरफ आतंकवादी भी नहीं जाते हैं। अंत में शेख अब्दुल्ला की रिश्तेदार वह महिला अन्य लोगों के साथ पैदल चलकर वहां पहुंची तथा औषधि लेकर गई। उस महिला ने महात्मा जी के उस बैठने वाले चट्टान को हटवाकर वहां पर 11 कुंतल वजन के चांदी का बहुत ही नक्काशीदार आसन बनवाकर रखवाया, किंतु महात्मा जी के बैठते ही वह काले मिट्टी में बदल गया। उन्होंने लोगों से उसे हटाने को कहा। लोग हटाने लगे तो वह टूटकर रेत की तरह बिखर गया। फिर महात्मा जी ने अकेले उतने बड़े भारी पत्थर को जिस पर वह बैठते थे धकेलकर वहीं पर लाए जहां पर वह पहले बैठते थे और फिर उसी पर बैठने लगे। संभवतः अभी भी वहां आते हैं, लेकिन किस महीने आएंगे यह ठीक पता नहीं है। उस श्रद्धालु व्यक्ति ने उनसे इसका भी कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी औषधियां बहुत कम मिल रही है तथा लोग अब दुर्लभ औषधियों की कालाबाजारी भी करने लगे हैं। महात्मा जी झोली में ढेर सारी जड़ी बूटियां भरकर लाते थे, किंतु उन्होंने बता रखा था कि उनके पास श्वसन तथा अस्थि तंत्र के अलावा अन्य किसी भी व्याधि की औषधि नहीं है। फिर भी लोग अंधश्रद्धा एवं विश्वास के कारण नई व्याधियों से ग्रसित होने पर भी जाते ही थे। आपको संभवतः यह जानकर और आश्चर्य होगा कि जम्मू तथा जम्मू से सटे किसी भी शहर या नगर के किसी भी अस्पताल में श्वसन या हड्डी के रोग से संबंधित कोई भी मरीज नहीं मिलेगा। वही आदमी भूले भटके इन अस्पतालों में चला जाएगा जो इस महात्मा के बारे में नहीं जानता हो, या फिर उस बीहड़ में जाने से डरता हो, या फिर वातानुकूलित जगह को छोड़ना नहीं चाहता हो। महात्मा जी ने जो जड़ी बूटियां कुछ मरीजों को दी थी, उन्हें श्रद्धालु व्यक्ति ने देखा तो बहुत ज्यादा तो नहीं पहचान सका, किंतु ऐसा लगा कि भावार्थ रत्नाकर एवं शारंगधर संहिता में जो जड़ी बूटियां बताई गई है वे ही है। थोड़ा बहुत अंतर दिखाई दे रहा था। जैसे डिडबहडा कहा जाता है कि यदि घोड़े की भी टांग टूट गई हो तथा 1 दिन से ज्यादा का विलंब नहीं हुआ हो तो इसे हल्दी के साथ पीस कर लगा देने से वह हड्डी तो जुड़ ही जाती है। अगले दिन वह घोड़ा फिर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। फिर दूसरा बघमकोय, सुश्रुत ने बघमकोय को रक्त रोग के लिए रामबाण बताया है। उन्होंने तो इसके बारे में यहाँ तक कह दिया है कि यदि बघमकोय से कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ तो चाहे शुक्राचार्य या अश्विनी कुमार ही क्यों न चिकित्सा करें, वह ठीक नहीं हो सकता। फिर तीसरा शीतल पाटी, बृहद संहिता में कहा गया है कि जिस किसी कन्या को कुंडली में विषघात, विषकन्या या वैधव्य योग हो या आर्द्रापेत कणिकाओं जिसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान संभवतः अनुमान के सहारे स्यूडाफिड्रिलरी सेल्स कहता है, बेतरतीब अनियमित हो गई हो, या देहातों या ग्रामीण आंचल में कहते हैं कि किसी दुर्योग के कारण जब किसी लड़की की शादी नहीं हो पाती है तो इस झाड़ी के मूल, छिलके एवं पत्तियों के रस के विविध प्रयोग से अचूक सफलता मिलती है। इसी शीतल पाटी वनस्पति से वर्तमान समय में साराभाई केमिकल्स नाम की गुजरात स्थित दवा कंपनी अत्यंत महंगा कैप्सूल, संभवतः उसका नाम ब्लेंटाडीन है, बनाती है, जो एक कैप्सूल लगभग 7,000 रुपए से भी ज्यादा का मिलता है।
मैंने महात्मा जी से यह प्रार्थना की कि यदि यह औषधि सरकार बनाए तो इस पर और ज्यादा शोध होकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए प्रयुक्त हो सकती है। बहुत ही सोचकर एवं गंभीर मुद्रा में उन्होंने उत्तर दिया कि यदि इसे आज सरकार जान जाए तो इन गरीबों का क्या होगा जो सरकारी या बड़े बड़े चिकित्सालयों का भारी भरकम खर्च न उठा सकते हो। आश्चर्य तब हुआ जब श्रद्धालु व्यक्ति ने उनसे उनका फोटो खींचने का आग्रह किया तो उन्होंने मंजूरी तो दे दी, किंतु यह बता दिया कि शरीर पर लगे खुशबूदार भस्म पदार्थ के कारण उनका फोटो नहीं आ सकता। और बात भी सही थी, कोई फोटो नहीं आया। किंतु इतना निश्चित है कि वह महात्मा कुछ विशेष प्राकृतिक जड़ी बूटियों के बहुत ही उत्कृष्ट जानकार थे। जैसे उस सुगंध की ऐसी कौन सी विशेषता थी कि उनके शरीर से टकराकर आने वाली किरणें कैमरे में नहीं आ पाती थीं। फिर भी शिवखेरी के मेले में आज भी लोग कोने कोने से जाते रहते हैं तथा उस संकरी गुफा में बड़ी ही कठिनाई से प्रवेश कर आशुतोष भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर उनका कृपा प्रसाद प्राप्त कर अधिभौतिक एवं अधिदैविक विपदाओं से त्राण पाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।